वो कहते हैं ना, जब कुछ ना समझ में आ रहा हो तो एक बार पहाड़ों से मिलाओ। पहाड़ों पे चढ़ते चढ़ते कब आप खुद से मिल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ एक ऐसे ही सफ़र पे, जहाँ मैंने खुद को जान लिया और शायद आप भी खुद को जान लोगे। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी अपन है ऑफिस में, सुबह के 7 बज रहे। तो आज मैं जल्दी आ गया था गुड़गांव नोएडा से। और अब आज शाम को पैकिंग करके गुड़गांव से ही मैं निकल जाऊंगा कश्मीरी गेट से मैं निकल जाऊंगा टूवर्ड्स मनाली। एंड फिर हम जाएंगे अपना हमदा पास ट्रैक स्टार्ट करने। फिर शाम को ऑफिस ओवर करके सिक लीव लगा के मैं पहुंच जाता हूं कश्मीरी गेट और बस लेकर सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग आ जाता हूं मनाली मॉल रोड, जहां पे हमारा होता है मीटिंग पॉइंट। ऑल राइट गाइस, इतना ब्यूटीफुल व्यू है अपना। तो ये अपन बेस कैंप पे आ गए हैं। तो मनाली से हम चलेंगे 1.5 घंटा लगा, 1.5-2 घंटे। और हम यहाँ पे पहुँच चुके थे, 1-1:30 बज रहे हैं अभी। और अभी यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से ट्रैक अपनी शुरू है। और अपना ट्रैक करके 2 किलोमीटर की ट्रैक है, वहाँ पे बेस कैंप पे सेटल होंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। कल से अपना शुरू हो जाएगा हैवी वर्क। तो यहाँ से अपनी ट्रैकिंग शुरू हो जाती है इसी पॉइंट से। और अब अपन इसी के अपोजिट ऊपर चढ़ना शुरू कर रहे हैं। ट्रैक को कुछ 15 मिनट ही हुए थे और नज़ारे कुछ इतने सुंदर और शानदार दिखने लगे थे कि यकीन होना मुश्किल हो रहा था। ऑल राइट गाइस, तो ये अपना लंच के बाद फर्स्ट ब्रेक है। हम हर 15 से 20 मिनट में एक ब्रेक ले रहे हैं। 3.5 किलोमीटर का डे 1 का ट्रैक है, 3.5 किलोमीटर्स। अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, स्पीकर मत लाना। और प्यारा लग रहा है। हैवी बैग है मेरा बहुत, जो कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा है अभी। लेट्स सी क्या होता है। हो जाती है थोड़ी हालत तो ख़राब, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही परफेक्ट चलता है। स्टैमिना ने हार नहीं मानी है, बैग ने हार मान ली है। कम करेंगे इसे फर्स्ट कैम के बाद, देखते क्या ड्रॉप करना चाहिए। सनसेट, सॉरी। फिर ऐसे ही कुछ वाटर क्रॉसिंग्स और पत्थरों को पार करके आप 3-3.5 घंटे में पहुंच जाते हो अपने बेस कैंप पे। ऑलराइट गाइस, तो पीछे आप लोग देख सकते हो कैंप्स है। और कुछ ही मिनटों में हो जाता है अंधेरा और 8 बजे करीब सब अपने कैंप में चले जाते हैं, थके हारे हुए, सोने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे डे 2 पर, जहाँ पे हमारी जर्नी और डिफिकल्ट होने वाली है। ऑलराइट गाइस, सुबह के बज रहे 5:30। नींद नहीं आई है अभी, मतलब 2 घंटे की नींद आई थी। 9:30 तक सब सोने चले गए थे। अभी बाकी सब बढ़िया चल रहा है। आज का स्ट्रेच थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, 8-9 किलोमीटर का। बैग शायद मैं रखवा दूँ क्योंकि बहुत भारी हो रखा है। तो अभी हमें हुआ होगा कम से कम 15-20 मिनट। और ये बताया नहीं डे 2 पे इतना इंक्लाइन हो जाता है, बट ठीक है, थोड़ी थोड़ी बॉडी यूज टू हो रही है और थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग रही है। तो बैग में ना पावर बैंक्स मत रखना। थोड़ा रेस्ट कर लिया था
उससे थोड़ा गड़बड़ हो गई, बॉडी यूज टू हो गई रेस्ट के, वापस टाइम लग गया यूज टू होने के, पहाड़ चढ़ने के। तो भाई कुछ उधर जा रहे हैं हम। सांस तो फूल रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन मज़ा भी आ रहा है देख के सामने। इस व्यू के साथ भी लॉकिंग चल रही है। तब प्यारा व्यू है यार सही में। थोड़ी थोड़ी थकान होती है देखो, फिर थोड़ा सा ठीक हो जाता है। और बच्चों के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। 5 दिन आप बच्चों के लिए क्या होगे। लोग बहुत आ रहे हैं, कपल्स, मैरिड कपल्स सब आ रहे हैं, वर्थ इट है। टोटली पहले ग्रीनरी थी, अब हर जगह वाइट है। वाटर क्रॉसिंग एक थी जो डिफ़िकल्ट थी, बट डूएबल थी। कैंप्स आने शुरू हो गए हैं दूसरी कंपनीज़ के, वो भी बढ़िया है कि फर्स्ट डे ही कैंप्स आ रहे हैं। सुबह ट्रैक करते हैं, शाम को ग्रुप के साथ बातचीत करते हैं, ठेला खाली हो जाती है। खाना बना के मज़ा आया, खाना बनाया मैंने। उसके बाद अब देखते हैं, मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे लगता है कि व्यू पास आ रहा है, ऐसा लगता है भाई मज़ा आ रहा है। राहुल हो चुका है चलते चलते, पूरी हालत। ओ भाई, टिल नाउ द जर्नी इज जस्ट वाओ। आई थिंक मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोगों को बताओ मेरे को। ठीक है बैठो। और पीछे सफ़ेद वाले पहाड़ पे अपने कैंप्स है। आपको आई होप मज़ा आ रहा होगा। जस्ट कमेंट करके बताओ मेरे को कि कैसा लग रहा है आपको ये व्लॉग। मेरी पहली ट्रायल है, मेरे को काफ़ी एरर्स दिख रहे हैं, वो ठीक है। टिल नाउ जर्नी इज़ जस्ट वाओ। ब्रेक मिल रहा है बहुत बड़ा। अब कैंप देख के लग गया कि हाँ हो जाएगा, तो बढ़िया है सब। मैंने लेग्स मार ली थी इसलिए मैं फंस गया था। व्यू देखो यार आप। टू ऑल द पीपल हू आर आस्किंग व्हाई टू ट्रैक, दिस इज द रीजन। मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। हंसती है यार। शुरू में बॉडी गिव अप करती है, फिर कहती है चलो अपना असली रूप दिखाती हूँ। खींच देते हैं, फिर सब खींच देते हैं। कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती, मज़ा आता है। सब नेचर ही है प्यारा सा। फिर हमने किया थोड़ा वार्म अप जो हम हर ट्रैक के बाद करते थे, और इसी के साथ 8 घंटे वॉक करने के बाद हमने किया एंड अपना डे 2 इन वाइट पहाड़ों के बीच। राइट, डे 2 का हो गया एंड। और ये स्लीपिंग बैग वगैरह डाल के, वो तो थोड़ा खाना वाना रखा हुआ है, और ये सब ऐसी बैग वैग रखे हुए हैं सबके। तो अपन डे 2 करेंगे अब एंड।
ऑलराइट गाइस, बाय बाय, कल देखते हैं आपके साथ क्या बात होती है। ऑलराइट, डे 2 जर्नी बिगिंस। आज पूरा कल मेरे को सनबर्न हो गया था, तो आज मैं सारे प्रिकॉशंस लेके चल रहा हूँ। आज का ट्रैक बड़ा डिफिकल्ट है बट कर लेंगे। शुरू में सांस फूल जाती है, लेकिन कल तक जो मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो हम पहुँच चुके हैं वहाँ पे, अब ऊपर जाना है। तो डे 3 थोड़ा टायरिंग होता है। अगेन आपको अब आदत हो जाती है, धीरे धीरे चलो, छोटे छोटे स्टेप्स, और नाक से सांस लेने की कोशिश करो। सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम बढ़िया, मज़ा आएगा। ये देखो सन राइज भी हो रहा है। फर्स्ट रेस्ट पॉइंट। पर हमने रेस्ट कहीं भी नहीं रखी। हाँ जी हाँ जी, अच्छा आधा घंटा हो गया है लास्ट जगह से, और अब हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट ऊपर। ये सब स्नो के ऊपर ट्रैक कर रहे हैं, मैं भी करूँगा, बहुत एक्साइटेड हूँ। तीसरे दिन में थकान कम होने लग जाती है, शुरू के 15 मिनट होती है फिर ठीक हो जाता है। तो धीरे धीरे करके चढ़ते जा रहे हैं यार, मज़ा आ रहा है। पहले लगता है डिफिकल्ट, थोड़ा रेस्ट करो सब ठीक लगने लगता है बॉडी। 100 मीटर चलो, 100 मीटर रेस्ट, थोड़ी देर रेस्ट, 100 मीटर चलो, थोड़ी देर रेस्ट, और ऐसे ऐसे करके यहाँ पहुँच जाओ। नहीं अरे वो पिलर बना रखा है क्या महेंद्र भाई? क्या वो जो बनाते हैं पास से हाइट लिखने वाला, वही पिलर है क्या? वो बड़ा सा दिख रहा है, जैसे वो लगाते हैं ना एक बोर्ड टाइप का। उतना ऊंचा कौन बना है? वो काफी बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा है। लिखा हुआ है वो इंद्र किला है। अच्छा, मतलब अलग पीक है वो। हाँ इंद्र किला है। नहीं कैसे जैसे खारदुंग वगैरह है ना, सब जगह बोर्ड लगा के लिख रखा है उन्होंने, हाइट कितनी है, कहाँ कितना है। ये ऐसा किला है ना, जितनी आप दूर से देखोगे नजदीकी, जितना आप ऊपर जाओगे और दूर भागते जाएगा। वो किला है ऊपर, फोर्ट है, मतलब नाम पड़ा नाम है ना, मतलब कोई रहता है वहाँ? पागल हो गए। अपने टाइम में इंद्र देव रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ इंद्र देव आप का गए हो होगा। कभी उधर? तो यहीं से बर्फ उठा के थोड़ा फेंक देता हूँ नीचे। वो भी हो रही थी। मौसम खराब में ये ढकी होती है। क्योंकि फॉग आ जाता ना, फिर यहाँ से यहाँ नहीं दिखता है, तो फिर मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है। अब तो ये खुला रहेगा 3 महीने, आप तो एक 3 महीने खुलता है ये। जब तक ग्रुप चलते रहेंगे, बाकी तो खुला ही है अब से, तो ये खुला नहीं बारिश जब शुरू हो जाएगी तो बारिश शुरू हो जाएगी तो जुलाई के बाद हो जाता है चलता है। बारिश। कब तक चलता है? आज वैसे तो अक्टूबर तक भी चलता है, हाँ, अगर ग्रुप आते रहेंगे। जब स्नोफॉल शुरू होता होगा तब फिर ट्रैक बंद हो जाती है, तो आप अक्टूबर के बाद ये ट्रैक बंद हो जाएगा। तो फिर आप कहीं और की ट्रैक कराते हो? अक्टूबर के बाद काफी चलता है ना। फिर ये मैं दिखा रहा हूँ आपको हमटा पास। वो देखो, वो जो रिच दिख रही है ना, वो हमटा पास है। हम उधर ही जा रहे हैं। लगा था डिफिकल्ट होगा, लेकिन ठीक है, मज़ा ही आ रहा है अभी। डर डर के कर लिया सबने, और कोई टो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 10 किलो का बैग मेरे पास है, बाकी 8-8, 10-10, 12-12 किलो के बैग ही लेके आ रहे हैं लोग, आज से कुछ नहीं है। वो रहा हमटा पास। अच्छी फीलिंग आ रही है, धीरे धीरे करके हम पहुंच चुके हैं। ये 2 दिन पहले तक बंद था, हमटा पास 2 दिन पहले बंद था, ये अभी खुला है। और एकदम लेटेस्ट ग्रुप फोर्ट गो है ये, मतलब मेरा सेकंड ग्रुप है जो कि ये कवर करेगा टोटल, मतलब ग्रुप सेकंड, मतलब टोटल जितने अब तक किया है उसका सेकंड ग्रुप है ये। बढ़िया रास्ते खुल गए हैं एंड इट्स फन। अब हमें
वहाँ जाना है, वहाँ से ऊपर पार करते हुए गोल घूम के जाना है। इट्स टू मच फन गाइस, मज़ा तो आ रहा है। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो रही है तो, कुछ पूछना है मुझसे, कुछ भी पूछना है रिलेटेड टू दिस टेक। हाँ, ये परसों ही खुली है मैं जून 5 को खुली है पहला बैच जो निकला है। मेरा जून 6 का बैच है। इट्स फन। आपका ही पूरा एरिया। टेस्ट हो जाता है भाई बॉडी का, अच्छा खासा टेस्ट, मज़ा भी उसी में। रेस्ट मिल जाता है तो अच्छा लगता है, नहीं मिलता है तो थके रहते हैं। सांस फूलती है, रेस्ट करके ठीक हो जाती है, कोई डर नहीं है। तीसरे दिन बैग उठाने की ताकत भी आ जाती है समहाउ, आई डोंट नो, बॉडी रेडी हो जाती है। मम्मी देखेगी तो मार डालेगी कि ये कहाँ गया था तू। ठीक है, ये देखो कहाँ गया था। सही है यार, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ। कैसा लग रहा है मेरे को बताओ यार कमेंट्स में। मैंने अभी शुरू किया यूट्यूब पे वापस, रियली आई एम सीरियस अबाउट इट। तो मज़े करते हैं थोड़ा और। मिलेगा उसको थोड़ा सा और ऊपर चढ़ना है, हल्का सा, फिर सीधा आगे, फिर लास्ट चढ़ाई रहेगी। यहाँ से हमदा पास दिख रहा है। ऑलमोस्ट आ चुके हैं अभी, आधा 1 किलोमीटर का स्ट्रेच और है। दैट्स इट, डन फॉर द डे। गिर गया मैं बहुत तेज़, कम से कम 50 मीटर नीचे गिरा। ये गाड़ दिया मैंने, फिर पीछे गाइड भी थे, उन्होंने बैग पकड़ा, बट इससे गड़ के ठीक हो गया था। ओ हमदा पास देख रहे हो, ये पत्थर, उसके पीछे वाले पत्थर, दैट इज़ हमदा पास। कर भी लिया है, ख़त्म भी हो गया है, लास्ट में एडवेंचर भी हो गया गिरने का, और नेचुरल इंस्टिंक्ट्स जागी है। इतना अच्छा लगा मेरे को जब मैंने बर्फ़ में गाड़ा, ये बहुत मज़ा आया। गिरने का भी अपना ही मज़ा है। तो अपन अभी खड़े हमदा पास पे, ये है हमदा पास, बहुत ब्यूटीफुल है। अभी मैं दिखाऊंगा हर एंगल से कैसा लग रहा है। फाइनली तीसरा दिन, दोपहर के 12 बजे, और मैं पहुंच चुका हूँ हमदा पास। तीन गिनते ही। 1 2 3 बाय।
हमता पास से उतरने का तो बिल्कुल मन ही नहीं था, पर जब उतरने की बारी आई तो पता लगा कि चढ़ना ज़्यादा इजी था, क्योंकि एकदम डीप डिसेंड होता है जो कि माउंटेन के बैक साइड से आप उतरना शुरू करते हो और सिर्फ पत्थर ही पत्थर होते हैं और वो भी स्टीप। एकदम स्टीप डिक्लाइन है, काफ़ी दिक्कत हुई इससे तो, पर ठीक है अभी। वहाँ से उतर के आ रहे हैं लोग ऊपर से, एकदम बहुत डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट, डेंजरस, डिफ़िकल्ट, वर्थ इट। सर में भी दर्द होने लग गया मेरे को तो अब, पर कोई नहीं, जर्नी इज स्टिल वाओ। और फाइनली द मोस्ट अवेटेड थिंग जो होनी थी इस ट्रैक पे, कुछ उसका और तो टाइम नहीं? आ चुका बैग था ठीक है मेरा? और मैंने ठीक ये है। बहुत और ये एंजॉय रनिंग? किया। मैं लेके आ जाऊँगा। ओके, जाऊँ? फाइनली डे 1 होता हुआ एंड, बहुत खुशी हो रही है। तो सामने हमारे कैंप्स आ जाएंगे, 1.25 किलोमीटर होगा, कोई डर की चीज़ थी नहीं, गाइड वॉज गुड। इस सेट की क्या करोगे फालतू टो करवा के, जाके करके आओ। फीलिंग भी तभी अच्छी आ रही है जब खुद से बैग लगा हुआ है कंधे पे, डे 3 इसी के साथ रैप करते हुए, बैग भी अपने कंधे पे, मस्त एकदम ऑल गुड चलते हुए राइट। बहुत प्यारी ही ग्राउंड सी जगह है ये। ठंडी हवा ज़्यादा लग गई थी इसलिए मेरे को तो हो रहा है बहुत तेज़ दर्द, लेकिन गुड न्यूज़ है ये दर्द होना शुरू हुआ है, मतलब शुरू तो बहुत पहले हो गया था लेकिन मैं पहुंच गया ऑलमोस्ट। बिल्कुल एग्जॉस्टेड हूँ अभी, एकदम एग्जॉस्टेड हूँ, सर में दर्द हो रहा है, सर दर्द का ज़्यादा डर लग रहा है, बाकी देखते हैं। आप लोग भी बताओ यार क्या रिजल्ट हो तो कैसा लग रहा है। हमता पास काफ़ी प्यारा है, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। कैंप आ गए हैं, 3 साल जाने, दवाई खाएंगे अब चक्कर की, फिर देखेंगे। बट हाँ मैंने कर लिया, डे 3 सबसे हार्ड था, डे 4 इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। चक्कर आ रहे बाय। ये अपने टेंट पहुँच गए, बच गया चक्कर खाने से। और ये डे भी हो गया हमारा एंड और डे 4 होगा अब कल स्टार्ट। तो चलिए डे 4 पे चलते हैं। तो हमको वो नदी पार करनी होती है नॉर्मली, बट क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर जम चुका है इसलिए हमने ग्लेशियर से पार कर ली। कुछ दिन बाद ग्लेशियर नहीं होगा, इसलिए फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, नदी से ही पार करना होगा। तो अभी आपको दिख रहा होगा ना वो नदी, 15-20 दिन बाद ये ग्लेशियर जिस पे मैं चल के आया हूँ ये पिघल जाएगा, फिर लोगों को वही नदी पार करनी पड़ेगी। हम पे ऑप्शन था नदी पार करने का, बट क्या फ़ायदा, गीले हो जाएंगे सुबह सुबह ही। तो वो यही फेमस नदी है डे 4 पे, जो सुबह सुबह उठ के आप नदी पार करते हो। ठंड ज़्यादा है, ग्लेशियर ज़्यादा है, तो हमने ग्लेशियर से पार कर ली।
शुरू की 15 से आधा घंटा 15 मिनट से आधा घंटा बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, बॉडी अडेप्ट कर रही होती है, मन भी नहीं करता चलने का। फिर आधे घंटे बाद सब नॉर्मल हो जाता है। पूरे अपने गाइड और बाकी लोग वो जो कल स्नो में स्कीडिंग की थी ना, जो ऊपर से नीचे तक बहुत मज़ा आ रहा था। हाँ, तो उसमें एक इंजरी हुई है दूसरे एक ग्रुप वाले के बंदे को। उसको रात में ही लेके गए हैं पूरी ठंड में, छतरू 4 लोग उठा के, और फिर वहाँ पे भी कुछ नहीं है, वहाँ पे भी कैंप्स ही हैं। फिर वहाँ से कार से वो लेके जाया जाएगा मनाली। याप हो जाती है इंजरीज कि किस्मत पे भी होता है। आप मतलब वो जो पाथ था जिस पे स्लाइड कर रहे हैं उससे वो भटक गया, समहाउ स्किड करके वो बाहर आ गया, और बाहर आके वो रोल पोल होके उसकी हड्डी चटक गई, तो ही वॉज नॉट एबल टू वॉक। बहुत ही गंदी इंजरी थी। तो इंजरी तो थी वो वाली, बट ठीक है, लकीली हमारे ग्रुप को कुछ नहीं हुआ। तो देखना थोड़ा सा। अच्छा है तो इधर है, ले उठा दो। सामने रोड आ गई है, बहुत ही संकरी जगहों से आगे आ गए। एक होप सामने रोड है, और अपन 8 बजे निकले थे, 2 घंटे में रोड दिख रही है, शायद 2 घंटे में पहुंच भी जाएंगे। राइट, कैंप्स दिखने शुरू हो गए 1.5 घंटे बाद ही। 1.5 घंटा और लगना चाहिए, बस उतरते उतरते पैरों में बहुत दर्द हो गया, छिल भी गए हैं थोड़े बहुत, तो आउट। बाकी टिल नाउ जर्नी इज गोइंग जस्ट वाओ। उतर चुके हैं नीचे, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। प्लेन रह गया है बस। मज़ा आ गया, बहुत फन था। टू मच फन। डे 4 चैलेंजेस ख़त्म होते हुए थोड़े बहुत, और अपन आ गए नीचे। थोड़ा और उतरना होगा आई थिंक। सामने रोड और घर और कैंप सब दिखने लग गए हैं। वूहू! ये जो बर्फ का दिख रहा है ये पार करना है अभी अपने को। आज का लास्ट माइलस्टोन और सबसे टफेस्ट आज की जर्नी का पार्ट ये है। अभी दिखाऊंगा क्या इसमें डिफ़िकल्ट है। वो देखो, वहाँ से जैसे तैसे आपको ऊपर ही रहना है, फिर अगर नीचे आए तो फिर दिक्कत। ये है सबसे बड़ा इशू यहाँ का, इसलिए डर लग रहा था कि यार कैसे होगा ये वाली चीज़। सीधा पानी है टूटी बर्फ के साथ। सबसे ज़्यादा खतरनाक था ये, सबसे ज़्यादा फटी है इसमें। आप स्लाइड करते हो तो
ऑलराइट, ऑलमोस्ट ओवर। पूरे अपने कैंप, सारे कैंप एक साथ हैं इस बार भी। टू मच फन। इसी के साथ ट्रैकिंग की जर्नी ख़त्म होते हुए एंड अब बस चंद्रताल है एंड दैट्स इट। वहाँ ट्रैक नहीं, कार से जाना है। यहाँ सामान रखेंगे और चंद्रताल निकल जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मज़ा आ गया। और फाइनली कैंप पे थोड़ा सा फ्रेश होके 1-2 घंटे स्पेंड करके हम निकल लेते हैं चंद्रताल की ओर, जिसको पहुंचने में लग जाते हैं हमें 3.5 घंटे। हो गया। आगे आगे इसकी बारी। उसने चप्पल नहीं पहनी यार, उसने चप्पल नहीं पहनी। पैर में चोट लगी ना, सही में। पैर दिखाएगा। वो किसके दिखा रहा है? वो किसके दिखा रहा है? एसेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, हवा थोड़ी कम होती है, दिक्कत हो सकती है ब्रीदिंग में। धीरे धीरे चले, कोई जल्दबाजी नहीं। हार्डली 20-25 मिनट लगती है धीरे धीरे चल के। और फाइनली आ जाता है द मोस्ट अवेटेड मोमेंट ऑफ दिस ट्रिप, चंद्रताल लेक। बॉटल गई। तो ये है मेरे पीछे चंद्रताल लेक। शोर मच रहा था वहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा आराम करने इधर आ गया। यहाँ पे देखो कोई नहीं है। जो एक्चुअल में एंजॉय करने आता है वो यहाँ बैठा हुआ है, वहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है। जो सिर्फ फोटो वोटो के लिए आ जाते हैं मज़े करने, वो वहाँ पे है। तो फोटोजेनिक जनता उधर है, थोड़ा एंजॉय करने वाली जनता इधर है। थोड़ा ब्यूटी नेचर की अडॉप्ट करने वाली। इसी के साथ चंद्रताल ट्रैक भी ख़त्म, चंद्रताल लेक भी एरी, और मेरा व्लॉग भी ख़त्म। कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। फिर मैं आता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ट्रिप पर, और ऐसे ही मस्त एकदम ट्रिप बनाऊँगा। 4 दिन यहाँ पे कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब हम जाएंगे छतरू, छतरू से कल मनाली, मनाली से परसों गुड़गांव, गुड़गांव से ऑफिस, ऑफिस से ऑफिस अगले दिन भी, फिर नोएडा अपने घर। दैट्स इट, विल बी डन फॉर द डे। तो कैसा लगता है मेरे को बताना। तब तक के लिए बाय बाय।